क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसमान में जो अनगिनत तारे चमकते हैं वे किसी दिन इतनी बड़ी घटना का हिस्सा बन सकते हैं जो पूरी मानवता के वजूद को बदल कर रख देगी? हाँ, ऐसा होगा। और हम बात कर रहे हैं उस भयानक टकराव की जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे नजदीकी मौजूद विशालकाय एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो एक दिन आपस में टकराएंगी। और क्या होगा इंसानों का, या फिर डायनासोर्स की तरह इंसानों का भी अंत होगा। पर उससे पहले हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानना होगा जहां पर पृथ्वी बसी हुई है। और उस पृथ्वी पर हम सब मिल्की वे नाम प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं से आया है। वो इसे आसमान में बिखरे हुए दूध जैसे दिखने वाले एक रास्ते की तरह देखते थे। ग्रीक में इसे गैलेक्सियास किक्लोस कहते हैं, जिसका अर्थ है दूध का चक्र, और इसी से हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे नाम पड़ा। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है और इसका सेंटर एक बड़े बल्ब की तरह दिखता है जहां तारों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के ओरियन आर्म में स्थित है और माना जाता है कि मिल्की वे में 100 अरब से ज्यादा ग्रह हैं और इनमें से कई ग्रहों पर जीवन होने की संभावना हो सकती है। पर अब तक हमने केवल हमारी आकाश गंगा के 1% हिस्से को ही खंगाला है। साथ ही मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस ए नामक एक विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका मास हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्लैक होल हमारे आकाश गंगा को एक साथ बांध कर रखता है। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करें तो ये अकेली ऐसी गैलेक्सी है जो हमारे नजदीक मौजूद है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से केवल 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। और एंड्रोमेडा का नाम ग्रीक मिथकों की एक राजकुमारी के नाम पर रखा गया है, जिसे समुद्र में जंजीरों से बांध दिया गया था। आसमान में यह तारामंडल एंड्रोमेडा के पास दिखता है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। वही एंड्रोमेडा का अतीत भी काफी रोमांचक है, क्योंकि ये कभी 2 छोटी गैलेक्सीज के मर्जर से बनी थी और ये प्रक्रिया लगभग 10 अरब साल पहले हुई थी। इसीलिए ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुनी बड़ी है, जिसका डायमीटर लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स है, जबकि मिल्की वे का केवल 1 लाख लाइट ईयर्स। और इसमें लगभग 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ तारे हैं, जो हमारी गैलेक्सी के सितारों की संख्या से कहीं अधिक है। वही एंड्रोमेडा के सेंटर में एक नहीं बल्कि 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, और ये एक अद्भुत एस्ट्रोनॉमिकल फीचर है जो इसे और भी खास बनाता है। वही गैलेक्सीज ब्रह्मांड में ग्रेविटी के प्रभाव से खिंचाव महसूस करती हैं, और एंड्रोमेडा हमसे 4 लाख किलोमीटर घंटे की रफ्तार से करीब आ रही है। इसकी तेज गति का कारण डार्क मैटर भी है, जो इन दोनों गैलेक्सीज को करीब ला रहा है। और हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच लगभग 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी है, लेकिन दोनों में एक दूसरे की ओर खिंचाव है। ऐसा माना जाता है कि अगले 4.5 अरब सालों में ये दोनों विशाल आकाश गंगाएं एक दूसरे से टकरा जाएंगी। इसे एस्ट्रोनोमर गैलेक्टिक कॉलिजन कहते हैं। और जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी तब क्या होगा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गैलेक्सीज तारों का विशाल झुंड होती है, लेकिन उनके बीच बहुत खाली स्थान होता है। इसका मतलब यह है कि तारों का आपस में सीधा टकराव नहीं होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से उनके आकार बदल जाएंगे। जब गैलेक्सीज मिलेंगी तो उनके केंद्र में मौजूद गैस और धूल के बादल आपस में टकराएंगे। इससे नए सितारों का जन्म होगा और कुछ पुराने तारे सुपरनोवा में बदल सकते हैं। वही दोनों गैलेक्सीज के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं। जब ये दोनों टकराएंगे तो उनका आपस में मर्जर होगा और एक विशाल ब्लैक होल का जन्म होगा, जो पूरी गैलेक्सी को बदल कर रख देगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस टकराव का हमारी पृथ्वी और मानवता पर क्या असर होगा? ये घटना इतनी धीमी होगी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल लगेंगे। इसलिए शुरुआत में पृथ्वी को सीधा कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे यह प्रक्रिया बढ़ेगी, सूर्य के आसपास के तारे और ग्रहों के ऑर्बिट प्रभावित हो सकते हैं। एंड्रोमेडा लगभग 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमारी तरफ बढ़ रही है। अगले कुछ करोड़ सालों में ये हमारी रात के आसमान में एक धुंधले बादल से बदलकर एक विशाल चमकते हुए तारे की तरह दिखेगी। और 4 से 5 अरब साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे की बाहरी स्पाइरल आर्म्स एक दूसरे से टकराना शुरू करेंगी और दोनों गैलेक्सीज के बीच गैस और धूल का बड़ा आदान प्रदान होगा। वही ग्रेविटेशनल फोर्स तारों और ग्रहों की कक्षाओं को बदल देगी और इस टकराव के कारण गैस के बादलों में कंडेंसेशन होगा, जिससे नए तारों का जन्म होगा। पृथ्वी का सौर मंडल अभी सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसकी स्थिति गैलेक्सी में बदल सकती है।
वही 5 से 6 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के सेंटर में मौजूद विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल एक दूसरे की तरफ खींचने लगेंगे। अंततः ये दोनों ब्लैक होल एक साथ मिलकर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण करेंगे। साथ ही ये ब्लैक होल आसपास के तारों और ग्रहों को निगल सकता है और ग्रेविटेशनल वेव्स पूरे ब्रह्मांड में फैलेंगी और 6 से 7 अरब साल बाद टकराव और विलय की प्रक्रिया पूरी होगी और एक नई गैलेक्सी का निर्माण होगा। इस नई गैलेक्सी को वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा नाम दिया है। ये एक एलिप्टिकल गैलेक्सी होगी जिसमें स्पाइरल आर्म्स नहीं होंगे और इसका आकार वर्तमान मिल्की वे और एंड्रोमेडा से बड़ा होगा। वही इसका पृथ्वी और इंसानों पर सीधा असर तो नहीं होगा। इंसानी प्रजाति सुरक्षित होगी, पर इतने वक्त बाद हमारा सूरज अपने आखिरी दौर में होगा और शायद इंसानी प्रजाति किसी दूसरे ग्रहों पर बस चुकी होगी। वही हमारे तारे और ग्रह भले ही टकराएंगे नहीं, लेकिन उनकी कक्षा बदल सकती है और दोनों गैलेक्सीज के विशाल साइज के कारण हम पर डायरेक्ट असर तो नहीं होगा, पर इनडायरेक्ट हो सकता है। पर शायद इंसान तब तक उन्नत हो चुके होंगे और इस असीमित ब्रह्मांड में कहीं और अपना घर बसा चुके होंगे और जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगी तो ये ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत और भव्य नजारा होगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ अस्थायी है और कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। इस तरह ये घटना ब्रह्मांड के इतिहास को ही बदल कर रख देगी और दोनों गैलेक्सीज के टक्कर से नुकसान से ज्यादा फायदे ही होंगे। पृथ्वी और मानवता भले ही इस टकराव का हिस्सा न बने, लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तनशील है। हम इस विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास हमें सितारों से परे देखने की शक्ति देती है। ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन उससे भी बड़ा है इंसान का सपना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पर ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।